इसका अंजाम आपको क्या नजर आ रहा है? नून लीग भी इसको डिफेंड नहीं कर सकती। वो आज भी शर्मिंदगी के मारे बगलें झांकते हैं जब उनसे इस बात का जिक्र किया जाता है कि आपने सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया था और क्या किया था। इस तरह से एक खातून जज को धमकी दी गई भरे मजमे में जलसे के अंदर कि हम तुम्हें देख लेंगे, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। कोई भी सियासी जमात मुबर्रा नहीं है पाकिस्तान की तारीख में। सब ने अपने अपने वक्त में अपने अपने इख्तियार में हमले कर रखे हैं। अगर कोई फरीक कहता है कि वो फैसला नहीं मान रहा तो मैं नहीं समझती कि अदलिया पे हमला हो जाएगा। अभी कल पाकिस्तान बार काउंसिल ने किस तरह की गुफ्तगू की है सुप्रीम कोर्ट में जाके चीफ जस्टिस के सामने, वो पूरी कौम के सामने आ चुकी है। अगर हुकूमत गलत कर रही है तो हमें अदलिया के कंडक्ट पर भी सवाल उठाने पड़ेंगे। गरीदा फारूकी साहिबा, आपको क्या लगता है कि इस वक्त गवर्नमेंट जो है पीडीएम की गवर्नमेंट है और जाहिर बात है कि एक चीज बड़ी वाज़ेह हो चुकी है कि चीफ जस्टिस और अदलिया जो है उनके साथ महाजराई तो शुरू हो चुकी है और अब तो इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है, तो इसका अंजाम आपको क्या नजर आ रहा है? बहुत शुक्रिया मखदूम शहाबुद्दीन साहब। और दो तीन चीजें मैं यहाँ पे जरूर फैक्ट्स की सूरत में सामने रखना चाहूंगी ताकि रिकॉर्ड की दुरुस्ती हो जाए। एक तो आपने कहा कि हुकूमत मुस्लिम लीग नून बमुकाबला अदलिया या मुकन्ना बमुकाबला अदलिया, इस पर थोड़ा सा आगे चल के बात कर लेते हैं। लेकिन जिस तरह हमारे सीनियर है, बड़े काबिल एहतराम है आमिर ज़िया साहब, मेरे प्रोग्राम से भी तशरीफ लाते हैं और मुझे इनका जो अंदाज़े बयान है वो बहुत पसंद है कि ये दो टोक बात करते हैं बगैर कोई लगी लपटी रखे। ये दुरुस्त है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया मुस्लिम लीग नून ने अपने दौरे हुकूमत में, वो एक तारीख का बहुत स्याह बाब है और इसको कोई भी पाकिस्तान में कोई शख्स ऐसा नहीं होगा जो इसको डिफेंड कर सके। सो मत सो के नून लीग भी इसको डिफेंड नहीं कर सकती। वो आज भी शर्मिंदगी के मारे बगलें झांकते हैं जब उनसे इस बात का जिक्र किया जाता है कि आपने सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया था और क्या किया था। लेकिन साथ साथ हमें सवाल करना पड़ेगा, हमें सिलेक्टिव आउटरीच नहीं रखनी पड़ेगी। बतौर सहाफी हमारा काम है हर फैक्ट के, हर कहानी के, हर मामले के दो हकाइक होते हैं, दो सच होते हैं। एक सच पर्सन ए का हो सकता है, एक सच पर्सन बी का हो सकता है। बतौर सहाफी हमारा काम है कि हम अवाम के सामने वो दोनों सच रखें और उसमें से हकाइक बयान करें और फैसला अवाम पे छोड़ दें कि अब आप फैसला करें कि इसमें से सच क्या है, झूठ क्या है। तो जहां अदलिया पे हमले की हम बात करते हैं तो हमें यह भी बताना चाहिए कि किस तरह से एक खातून जज को धमकी दी गई भरे मजमे में जलसे के अंदर कि हम तुम्हें देख लेंगे, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। वो भी अदलिया पे हमला है। फिर लाहौर हाई कोर्ट में कारकुनान को लेकर जिस तरह चढ़ाई की जाती है, सिर्फ वजह यह है कि आपको अदालतें बुला रही हैं कि आप आके जमानत लें, अपनी जमानत लेना चाहते हैं तो आप आके अदालत के सामने पेश हो जाएं। ये मामूली सा मामला है, कोई बहुत बड़ी कोई तोप, कोई रॉकेट साइंस चलाने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। हर पाकिस्तानी जिसको अपनी जमानत लेनी होती है, आम तरीका जो मुरब्बिजा तरीका कार है वो यही है कि जिस पाकिस्तानी शहरी को, कोई रेडी वाला अगर किसी मुकदमे में फंसा हुआ है, कोई दुकानदार छोटा किसी मुकदमे में फंसा हुआ है, कोई भी पाकिस्तानी, तो उसको अदालत के सामने पेश होना पड़ेगा। अदालत अगर उसको बुला रही है। तो जुडिशल कॉम्प्लेक्स में जो कुछ हुआ, जिस तरह से एक सियासी जमात के कारकुनान ने धावा बोला, वो भी अदलिया पे हमला था। फिर रियासती एहलकारों पे जमान पार्क में, मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर रही कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ जो पुलिस ने सलूक किया जमान पार्क में या जुडिशल कॉम्प्लेक्स में, लेकिन दोनों जानिब के हकाइक हमें सामने रखना पड़ेंगे। तो कोई भी सियासी जमात मुबर्रा नहीं है पाकिस्तान की तारीख में। सब ने अपने अपने वक्त में अपने अपने इख्तियार में हमले कर रखे हैं, हमले कर रहे हैं और आइंदा भी हमले करते रहेंगे, चाहे वो अदलिया हो, चाहे रियासत के दीगर इदारे हो। नंबर वन, तो ये चीज हमें रिकॉर्ड पे ले आनी चाहिए। बतौर सहाफी हमें सिलेक्टिव आउटरीच नहीं रखना चाहिए। अब आप आ जाइए कि आइंदा होगा क्या और इस वक्त क्या हो रहा है। अब यहाँ पर भी बतौर सहाफी हमारा काम है, देखें, अगर कोई फरीक कहता है कि वो फैसला नहीं मान रहा तो मैं नहीं समझती कि अदलिया पे हमला हो जाएगा। फैसला ना मानना हर फरीक का एक जमहूरी हक है, उसका कानूनी हक है। आप अपील में क्यों जाते हैं? आप अपील में इसीलिए जाते हैं कि आप फैसला तस्लीम नहीं कर रहे होते। अगर आप फैसला तस्लीम करते तो आपको अपील का हक क्यों दिया जाता? तो फैसला आने से पहले ही कह दिया ना उन्होंने। मेरा जवाब सुन लीजिए, मेरा जवाब सुन लीजिए। फैसला आने से पहले भी फरीक का हक है कि वो कहे कि अगर फैसला इंसाफ पर मबनी नहीं होगा तो वो मैं उसको तस्लीम नहीं करूंगा। फैसला इंसाफ पर मबनी होना चाहिए। पिछले काफी अरसे से हम जो देख रहे हैं कि मुस्तकिल एक मखसूस बेंच बनाया जाता है, क्या इस पे क्वेश्चन करना हमारा फर्ज नहीं है, हमारा हक नहीं है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है बतौर सहाफी कि हम क्वेश्चन करें कि अदलिया के अपने अंदर से क्या इंसाफ पर हमला हो रहा है, क्या इंसाफ के तकाजे पूरे किए जा रहे हैं? ठीक है, हम तस्लीम करते हैं कि कवानीन के मुताबिक, कवायद व ज़वाबित के मुताबिक चीफ जस्टिस का इख्तियार है कि वो जो मर्जी बेंच तश्कील दे दें,
لیکن اگر آپ مخصوص کیسز مخصوص بینچز کے سامنے ہی رکھے جائیں گے، یہ صرف میں نہیں کہہ رہی، پاکستان بار کاؤنسل کہہ رہی ہے. ابھی کل پاکستان بار کاؤنسل نے کس طرح کی گفتگو کی ہے سپریم کورٹ میں جا کے چیف جسٹس کے سامنے، وہ پوری قوم کے سامنے آ چکی ہے. تمام بارز کہہ رہی ہیں ملک کی، تمام وکلا برادری کہہ رہی ہے کہ یہ غیر مناسب ہے. اور جو حکومت نے جو بل پاس کروایا ہے، جس کے جو میں سمجھتی ہوں کہ طریقہ کار غلط تھا، عدالتی اصلاحات کا بل، اور آپ پاکستان میں تمام وکلا سے بات کر لیں، سب کہیں گے کہ جی کانٹینٹ ٹھیک ہے، باتیں ٹھیک ہیں، کہ چیف جسٹس کا واحد اختیار، کلی اختیار یا ون مین شو، جسٹس منصور شاہ صاحب اینڈ جسٹس جمال صاحب کی زبان میں ون مین شو، کوئی ڈکٹیٹرشپ نہیں ہونی چاہیے. لیکن حکومت کا طریقہ کار بھی غلط تھا. یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ آنی چاہیے تھی، جو کہ نہیں ہے، آئینی ترمیم نہیں ہوئی. آپ صرف سپریم کورٹ کے اختیارات میں کمی یا اس میں بڑھوتری آپ کر سکتے ہیں، آئینی ترمیم اینڈ آف کورس ٹائمنگ. ابھی میں وہی آپ سے گزارش کر رہی ہوں کہ ایک سٹوری کے، ایک فیکٹ کے دو اس کے پہلو ہیں، دونوں پہلو ہمیں سامنے رکھنے ہیں. اگر حکومت غلط کر رہی ہے تو ہمیں عدلیہ کے کنڈکٹ پر بھی سوالات اٹھانے پڑیں گے پورے احترام کے ساتھ. عدالت کا احترام تمام پاکستانیوں پہ لازم ہے، لیکن اس ملک میں کوئی بھی سیکرڈ کاؤ نہیں ہے. اگر اسٹیبلشمنٹ سے بڑی سیکرڈ کاؤ پاکستان میں کوئی سب سے بڑی سیکرڈ کاؤ مقدس گائے ہو سکتی تھی تو وہ اسٹیبلشمنٹ تھی. اسٹیبلشمنٹ نے اگر اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کر دیا ہے، دس از ٹرو. تو نظر آ رہا ہے سامنے لکھا ہوا ہے ظلم مٹنے کے لیے دو چیزوں سے مٹے گا بھائی. ایک عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں نا، وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگے. دوسرا قوم نکل کھڑی ہے اس ظلم کے خلاف، تو ظلم ختم ہو جائے گا. یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے. اگر 420 کا مقدمہ تھا، اس وقت عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے کیس دیکھ رہے تھے وہ پوچھتے نا یار چیٹ ہوا کون ہے. جب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں ہوا، کیس ختم کر دیتے. تو ظالم ظلم کر ہی نہیں پاتا. 9 ججز نے نوٹ بیفور کیا میرے کیس کو، یار 1.5 سال چلا. شخصی ضمانت کا کیس، سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا. ایک ہی الزام پہ 2 کیس ہو نہیں سکتے بھائی. مطلب 60 دن کا وقت ہوتا ہے، 102 دن کے بعد میں جیت گیا، کیس بری ہو گیا، 102 دن کے بعد اپیل فائل کی، ایکسپٹ کر لی. نہیں کرتے نا ایکسپٹ، ختم ہو جاتا نا ظلم. یار بھری عدالت میں مجھے بری کر دیا، پھر پتہ نہیں کیا ہوا، 2.5 گھنٹے بعد کا نوٹ بیفور، میں نہیں سنتا یہ کیس. کھڑے رہتے اپنے فیصلے پہ، مٹ جاتا ظلم. اللہ تعالیٰ نے بٹھایا اس ان کرسیوں پہ ان کو، یار یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرنے ہیں. تو یا تو یہ فیصلے آئیں گے، ظلم مٹ جائے گا، یا قوم کھڑی ہو جائے گی ظلم کے خلاف.